हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन डेव्स। मिहिर दिस साइड। तो दोस्तों, Node.js ने रिसेंटली 19th वर्जन रिलीज़ किया है। सो आई थॉट क्यों ना एक वीडियो में देखा जाए 19 वर्जन में क्या न्यू है एंड हाउ इट इम्प्रूव्स Node.js इकोसिस्टम। ओके, सो दैट्स द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लॉग है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पे अनाउंसमेंट हमें दिख रहा है, Node.js 19 इज़ नाउ अवेलेबल। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि Node.js 19 विल रिप्लेस Node.js 18 एज करंट रिलीज। अभी तक Node.js 18 था, सो Node.js 18 को करंट से हटा के वो लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट में डाल देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। एंड Node.js 19 विल बी इन द करंट लाइन। ओके, तो पहला फीचर जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ मुझे लगा वो ये है कि इन्होंने एक न्यू फ्लैग ऐड किया है विच इज़ वॉच। इन्होंने एक वॉच फ्लैग ऐड किया है। इसका यूज़ करके बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने पहले Node.js यूज़ किया होगा और डेवलपमेंट किया है, तो हम लोग हमेशा एक नोडमॉन करके टूल यूज़ करते थे, जो कि क्या करता था कि फाइल को देखता था और अगर उसमें कुछ भी चेंजेस, हमने कुछ भी कोड चेंजेस किए तो उसको वो रिस्टार्ट कर देता था। ओके, अगर वो कोई सर्वर है, आपने सर्वर पे कुछ चेंज किया तो वो रिस्टार्ट करता था। ओके, ये पहले यूज़ करते थे, बट अब इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वॉच फ्लैग इन्होंने नया ऐड किया है। और जैसे ही हम लोग कुछ कोड चेंज करेंगे तो इट विल जस्ट रिस्टार्ट द प्रोसेस, रिस्टार्ट द सर्वर। ओके, तो इसका एक डेमो देख लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा एक बेसिक सा HTTP सर्वर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने HTTP को रिक्वायर किया है। हमारे पास एक रिक्वेस्ट लिसनर है। मैंने यहाँ पे सर्वर को क्रिएट किया है और फिर सर्वर लिसन कर रहा है 8080 पोर्ट पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। नथिंग टू क्रेजी। मैं टर्मिनल खोलता हूँ एंड सबसे पहले तो मेरा Node.js का वर्जन देख लेते हैं। ओके, तो मैं 18th वर्जन पे हूँ। तो अभी क्या डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ नोड इंडेक्स। ओके, सो हमारा 8080 पे चलने तो लगा। अगर मैं 8080 पे जाऊँ सो ये तो हमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कोड में बट चेंजेस करता हूँ, लाइक लेट्स से ये पार्ट मैंने हटा दिया। ओके, सेव किया तो सर्वर भी रीस्टार्ट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, राइट। सो ये Node.js का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, जिसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने वॉच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया है, जिसका यूज़ करके हम लोग का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर होता है विदाउट द नीड ऑफ थर्ड पार्टी टूल्स लाइक नोडमॉन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं स्विच कर लेता हूँ Node 19 में। राइट, सो स्विच हो गया है। अब मैं अपना नोड वर्जन देखूंगा, 19 हो गया। npm वर्जन भी देख लेते हैं, 8.19.3 कूल है। तो दोस्तों, वो npm वाला जो मैंने स्टेप यूज़ किया Node.js का वर्जन स्विच करने के लिए, वो आप लोग जानना चाहते हैं कैसे सेटअप करना है, तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करें एंड वी विल टीच यू देयर। ओके, तो अब क्या, अब हम लोग ये चेंजेस को लाइव देखते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़ नोड वॉच index.js। ओके, अब ये यहाँ पे वॉच कर रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो हमें हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ओपन डेव्स दिख रहा है, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे फिर से वो वाला लाइन ऐड कर देता हूँ जो हमने पहले लिखा था, होप यू हैव अ ग्रेट डे। सेव किया और यहाँ हमें दिखा रीस्टार्टिंग index.js, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080। ओके, तो अब वापस से जाते हैं, रिफ्रेश करूँगा एंड सी लाइक हमें बार बार सर्वर को ऑफ नहीं करना पड़ा और बार बार ऑन नहीं करना पड़ रहा है। सिंपली जैसे ही हमने कोड में चेंजेस किया उसने रिस्टार्ट कर दिया। ओके, सो ये चीज़ पहले हम लोग अचीव करते थे यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नोडमॉन, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, सो ये भी बहुत एक्साइटिंग है। सो इन्होंने बेसिकली HTTP एंड HTTPS वर्जन 1.1 में एक कीप अलाइव करके एक सेटिंग है, राइट, उसको इन्होंने ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। सो बेसिकली पहले भी कीप अलाइव Node.js सपोर्ट करता था, बट अब वो ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट एंड डिफ़ॉल्ट कीप अलाइव टाइम इज़ 5 सेकेंड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं समझाता हूँ कि कीप अलाइव क्या होता है और हाउ इट मैटर्स। ओके, सो अगर ये डायग्राम पे हम लोग ध्यान दें, सो पहले इस तरफ फोकस करते हैं लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट साइड के डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं कि कीप अलाइव ऑफ रहने पे क्या होता है कि ब्राउज़र एक सिंक भेजता है, एक सिग्नल भेजता है, सिंक सिग्नल। बेसिकली इट्स लाइक हेलो, ब्राउज़र ने हेलो कहा सर्वर को, सर्वर सिंक एक्नॉलेज भेजता है तो सर्वर ने उसे हाय वापस भेजा। ओके, फिर ब्राउज़र बोलता है कि मुझे opendesk.in पे जाना है तो सर्वर ने उसको HTML फाइल भेज दिया। ओके, फिर सेकंड रिक्वेस्ट के लिए अगर कीप अलाइव ऑफ है तो सेकंड रिक्वेस्ट के लिए भी उसको फिर से सिंक भेजना होगा, फिर से उसे हेलो भेजना होगा, सर्वर उसे फिर से एक्नॉलेज करेगा,
बोले हाय, फिर वो बोलेगा ठीक है मुझे style.css चाहिए, तब फिर सर्वर CSS फाइल को रिटर्न करेगा। नाउ तो कीप अलाइव ऑन में हमारा थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है, कैसे वो देखते हैं। सो ब्राउज़र ने सिंक सिग्नल भेजना है, सो उसने भेजा हाय, ओके, सर्वर ने उसे वापस भेज दिया एक्नॉलेजमेंट हेलो, ओके। अब ब्राउज़र बोलेगा मुझे opendev.in चाहिए, वो HTML फाइल भेजा, फिर क्योंकि कीप अलाइव ऑन है तो फिर वो बोलेगा style.css चाहिए, style.css फाइल वो वापस सर्वर भेज देगा उसे। सो ये तब तक चलता रहेगा, ये तब तक ऑन रहेगा जब तक कि टाइम आउट रीच ना हो जाए या नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रीच ना हो जाए, ठीक है। ये दो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक रीच करे तब तक ये चलते रहेगा, ओके। उसके बाद फिर ब्राउज़र को फिर से हेलो एंड हाय वाला चीज़ करना होगा, बेसिकली सिंक एंड सिंक एक्नॉलेजमेंट वाला सिस्टम फिर से करना होगा। बट अगर हमने एक टाइम आउट स्पेसिफाई कर दिया तो उसके अंदर सेम रिक्वेस्ट का यूज़ करके बार बार कनेक्शन हो सकता है, ओके। तो इससे क्या है, हमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं कि ऑफ कोर्स जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा एक रिक्वेस्ट हमारा हट रहा है, बार बार हमें ये सिंक एक्नॉलेज जो हर एक रिक्वेस्ट के बीच में भेजना है, ये चीज़ जो हमारी हट रही है, तो ये चीज़ हमें बहुत इंप्रूवमेंट करती है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे विजुलाइज कर सकते हैं एक नॉर्मल वेब पेज में। तो मैं यहाँ पे अपना नेटवर्क टैब खोल लेता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेंगे एंड रिफ्रेश करूँगा इस पेज को, ओके। सो यहाँ जो आपको ये कनेक्शन आईडी दिख रही है, सो दिस इज़ द कनेक्शन आईडी जो कि यूज़ हो रही है। तो ये सारे जो रिक्वेस्ट आपको दिख रहे हैं जिनमें कनेक्शन आईडी मेंशन्ड है, तो इन्होंने सेम कनेक्शन का यूज़ किया, ओके। सो सेम कनेक्शन जैसे ही यहाँ पे सिंक उसने भेजा और फिर सिंक एक्नॉलेज मतलब सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट कर लिया, उसने एक कनेक्शन आईडी दे दी, तो ये सारे रिक्वेस्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो उसी सेम कनेक्शन आईडी का यूज़ करके काम कर रहे हैं, ओके। सेम चीज़ मैं ओपनडेव्स के भी वेबसाइट पे विजुलाइज कर सकता हूँ। सो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेटवर्क टैब, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे हमें जैसा कि दिख रहा है 6988, बहुत देर तक 6988 का यूज़ हुआ, फिर हो सकता है जो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट था वो हट गया, तो उसके बाद एक दूसरा कनेक्शन आईडी आ गया, ओके। एंड ये तो एक अलग ही डोमेन से है, ये AWS से आ रहा है फाइल, सो इसने अलग कनेक्शन आईडी यूज़ किया है, ओके। सो दिस इज़ द कीप अलाइव थिंग, जिसको उन्होंने पहले भी Node.js में ये सपोर्टेड था, बट अब उन्होंने ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है एंड डिफ़ॉल्ट टाइम आउट रखा है 5 सेकेंड्स, ओके। नाउ मैं क्रिप्टो के बारे में उतना जानता नहीं हूँ, आई एम नॉट अ क्रिप्टो ब्रो, सो यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन हुआ है आई रियली डोंट नो, बट दिख रहा है कि वेब क्रिप्टो API इज़ गेटिंग स्टेबल, सो दैट्स गुड। स्टेबल होना हमेशा गुड अच्छा होता है, तो दैट्स ग्रेट। दीज आर सम हाई लेवल एडवांस फीचर्स, सो इसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है V8 वर्जन, इंजन का वर्जन को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है 10.7 में, ओके, विच इज़ पार्ट ऑफ Chromium 107। तो इसमें बेसिकली अगर आप जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो इंटरनेशनलाइजेशन लाइब्रेरी में उन्होंने नंबर की फॉर्मेटिंग का एक न्यू API इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका सपोर्ट अब Node.js में भी आ गया है, ठीक। फिर ये भी एक HTTP की लाइब्रेरी है, सो इन्होंने अपग्रेड किया है। एंड द लास्ट थिंग इज कि Node 19 को उन्होंने NPM का वर्जन अपग्रेड कर दिया है, तो NPM का वर्जन इज़ नाउ 8.19.2, ओके। सो दैट्स ग्रेट। NPM का वर्जन अपग्रेड होता है तो ऑफकोर्स बेनिफिट्स आते रहती हैं, होपफुली इट कैचेज अप टू PNPM या yarn एट सम पॉइंट, बट दैट्स गुड। सो अब मैं आता हूँ अपने रिकमेंडेशंस पे, ओके। आप लोग को जैसे पता होगा कि Node.js इवन नंबर फॉलो करता है, ओके। तो इवन नंबर के रिलीज जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ओके। सो 14, 16, 18, 20 ये सारे नंबर्स स्टेबल रिलीज में जाते हैं जिनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है, जो कि यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं सून टू बी LTS जो ये बार बार लिखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन्हें मिलता है, मतलब ये ज़्यादा दिन तक इन्हें सपोर्ट करता है Node.js, ओके। इसमें कुछ कुछ रिलीजेस लाते रहता है, वर्जन इंक्रीज करता है। बट ये जो ऑड नंबर वाले रिलीज होते हैं, जैसा कि अभी हमने ये देखा 19th वर्जन जो अभी रिलीज हुआ है, ये एक्चुअली जस्ट एक्सपेरिमेंटल वर्जन्स होते हैं, ओके। ये थोड़े दिन के लिए Node.js करेंट वर्जन पे रखता है और फिर इसका बेसिकली आइडिया क्या है कि यहाँ पे कुछ बग्स ये सब आएंगे, कम्युनिटी हम लोग जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वो लोग फीडबैक मांग रहे हैं, सो कम्युनिटी फीडबैक देगी, कुछ बग्स नोटिस करेगी, तो इसमें वो सारी फिक्सेस होंगी, ओके। दिस वर्जन इज एक्सपेरिमेंटल, ओके। सो मैं प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए, कोई भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए स्विच करने का सजेशन नहीं दूंगा अभी। अगर आप लोग प्रोडक्शन में अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड टू Node 18, ओके। एंड थोड़े दिन वेट करेंगे तो Node 20 भी आ जाएगा। बट
अगर आप लोग जस्ट प्ले अराउंड करना चाहते हैं, बग्स फाइंड करना चाहते हैं एंड ये सारी फीचर्स को ट्राई आउट करना चाहते हैं जो मैंने डिस्क्राइब किए, तो डेफिनेटली स्विच टू नोड 19, ओके। बट प्रोडक्शन में प्लीज़ इसका यूज़ मत करना। सो दैट्स इट फॉर नोड 19। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।